जय माता दी दोस्तों। हमारा नवरात्र नज़दीक आ रहा है और आप देखेंगे कि चारों तरफ अब दुकानें सज गई हैं, सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही हैं और सभी वस्तुएं मिलने लगी हैं। तो हमारा नवरात्र में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक रूप से आवश्यक होती हैं। जैसे कि देखिए, कुछ चीज़ें तो होती कि नहीं भी है, आप श्रद्धा और मन से विश्वास से आप पूजा पाठ करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। अब ये जान लीजिए कि कोई भी पूजा करने में सबसे पहले अपना हित तो हम चाहते हैं, पर किसी का उसमें अहित ना छिपा हो। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने को जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो, परंतु किसी दूसरे का उसमें अहित नहीं होना चाहिए। जो हितकारी कार्य करेंगे तो वो अपने आप में सभी का हित भी करता है और सबसे पहले वो स्वयं का हित करता है या फिर स्वयं का कल्याण करता है। नवरात्र में दोस्तों जहाँ तक सबसे पहले है कि आप देखिए कि कलश स्थापना का बहुत महत्व है। तो कलश स्थापना के लिए और बाकी जो चीज़ें हैं, सामग्रियाँ जो भी हैं, वो हम आज चर्चा करते हैं अभी। तो देखिए कि सबसे पहले तो मिट्टी का कलश, या फिर बहुत लोग तांबे में भी रखते हैं, परंतु मिट्टी का कलश हो तो वह बहुत ही उत्तम रहेगा। और एक पात्र जिसमें मिट्टी भरा हो, जिससे कि हम कलश की जब स्थापना करेंगे तो उसी पात्र में रख देंगे और फिर उस पात्र की जो मिट्टी रहेगी उसमें हम जौ लगा देते हैं और गंगा जल उस मिट्टी में भी डाल देते हैं और कलश में हम गंगा जल मिश्रित जल भरते हैं। जल भर करके हम उसके ऊपर आम की टेरी यानी आम का पल्लव लगा देते हैं। आम का पल्लव लगाने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख देते हैं। चावल के ऊपर हम नारियल रक्षा में यानी रोली, यानी आप जो है मौली जिसको कहते हैं, रोली नहीं मौली, तो मौली में लपेट करके उसी कटोरी में रख देते हैं, यानी चावल में रख देते हैं। फिर उसके बाद आप सामग्री है, देखिए हल्दी हो गया, रोली हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया, ये सारी चीज़ें, एक सुपारी हो गई, एक फूल हो गया, ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डाल देते हैं। और फिर प्रतिदिन की पूजा में प्रतिदिन की पूजा में हम जैसे कि दूर्वा रखते हैं, कुश रखते हैं, सुपारी, फूल, अक्षत, आम्रपत्र, पान हो गया, श्रृंगार की सामग्री हो गई, रोली हो गया, दही, दूध, गंगा जल, शहद, घी, वस्त्र, बिल्वपत्र, जनेऊ, चंदन, और जिस चौकी पर हम कलश स्थापित करते हैं, एक चौकी, लाल वस्त्र, रुई बत्ती, नैवेद्य हो गया, शक्कर हो गया और जौ वही लगाने के लिए पात्र में। और यदि आप देशी घी का दीपक जला सकते हो तो देशी घी का दीपक जलाइए, और नहीं तो फिर आप तिल के तेल का, मूंगफली के तेल का, इन सब का भी दीपक, जो प्रधान दीपक होता है यानी अखंड ज्योति, जो 24 घंटे आपकी लगातार 9 दिनों तक जलती रहती है। तो इस प्रकार से इन सामग्रियों से हम सारी अपनी पूजा पाठ 9 दिनों तक बहुत ही अच्छे से मन से करते हैं। और मौली को हम कलश के गले में लपेट देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी सब सामग्रियां हैं जो कि हमारा कल्याण करती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। जय माता दी दोस्तों, शुभ दिन, शुभ दिन, जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों।